आज जनसुराज द्वारा अपनी पार्टी का एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। मिर्चाईबारी स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित इस कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। हम आपको बता दें कि जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह 2 दिवसीय कटिहार दौरे पर है। इसी दौरे के क्रम में आज पहले दिन जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बिहार की राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला। पप्पू सिंह ने कहा कि आज सभी पार्टियां सीट बंटवारे की बात कर रही हैं। चिराग पासवान सभी 243 सीटों पर लड़ने की बात कह रहे हैं। ये सब बातें तो बिहार की जनता को गुमराह करने की बातें हैं, लोगों को ठगने की बातें हैं। इन सब बातों से बिहार की जनता को क्या लेना देना। अगर नेताओं को बात करनी है तो बिहार में बेरोजगारी की बात करे, भ्रष्टाचार की बात करे, नई नौकरी देने की बात करे, लेकिन यह लोग असली मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। और अगर बात करेंगे तो ऐसे मुद्दों पर जो सिर्फ सीधी सीधी जनता को गुमराह करने के लिए होते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि ये जितने दल हैं, एनडीए के हों या यूपीए के हों, इन्होंने एक साजिश रची हुई है। बिहार की जनता के साथ ये बहुत बड़ी साजिश है। 5 वर्ष तुम रहो, लूटो, 5 वर्ष मैं तुम्हें गाली दूंगा, 5 वर्ष मैं रहूंगा, मैं लूटूंगा, तुम मुझे गाली देना। अभी 5 महीने चुनाव को मोटे तौर पे रह गया। अभी हमारे पास जो मुद्दे होने चाहिए बिहार में, आपके मार्फत जो गूंजना चाहिए, वो यहाँ के जिन बड़े 5 समस्याओं का मैंने गिनती करवाया है वो गूंजने चाहिए। लेकिन 5 महीने क्या गूंजेगा? वो कह रहे हैं वो रहेंगे, वो कह रहे हैं वो नहीं रहेंगे, वो कह रहे हैं वो 243 पे लड़ेंगे, वो कह रहे हैं मैं 17 पर नहीं मानूंगा, वो कह रहे हैं मैं 3 नहीं लूँगा, मुझे 13 चाहिए। आप ज़रा अपने लोगों से पूछिए जाकर, क्या उनकी जीवन में ये फ़र्क पड़ने वाला है कि चिराग जी लड़े न लड़े, एक जगह से लड़े, 500 जगह से लड़े, कौन सा घटक दल कितनी सीटों पे लड़े? बिहार की जनता को इससे क्या मतलब? लेकिन मुद्दे से भटकाने के लिए, और अभी तो मुख्य मुद्दा आने वाला है, चुनाव आने दीजिए। सत्यनारायण जी को और मंसूर जी को अलग करने का तरीका फार्मूला आने वाला है, हिंदू मुसलमान का फार्मूला आने वाला है। तो पूरे चुनाव में जब तक बिहार के लोगों को ये बावला नहीं कर देते, मुद्दों से नहीं भटका देते, एक कुर्सी पर बैठ ही नहीं सकते। जनसुराज जो एक अभियान के तौर पे शुरू हुआ था, वो धीरे धीरे लोगों के दिल दिमाग में उसने अपनी जगह बनाई और लोगों की तरफ से ये आवाज़ आने लगा कि हम आपकी अगर बात माने भी तो हम जाएं कहाँ। और फिर हम लोगों ने पिछले वर्ष 2 अक्टूबर को जनसुराज पार्टी की विधिवत घोषणा की और आप सभी इसके साक्ष्य हैं, गवाह हैं कि शायद ही हमारे देश में, पूरे देश में कभी भी इतने कम समय में एक नए राष्ट्रीय दल ने अपना जाल इतना फैला लिया है। ज़रूर इसमें श्रेय कहीं ना कहीं जनसुराज से जुड़े लोगों का है, लेकिन इसका मुख्यतः श्रेय बिहार की सम्मानित जनता को जाता है। उन्होंने जनसुराज के बातों में कुछ ऐसे अपने आप को सम्मिलित पाया है जिसके कारण आज आप किसी गांव, किसी पंचायत, किसी प्रखंड, किसी जगह चले जाइए तो कम या ज़्यादा जनसुराज की चर्चा अवश्य हो रही होगी। जनसुराज कोई जादू करने नहीं आई। जनसुराज कोई ऐसी अद्भुत चीज़ करने नहीं आई जो लोगों ने कभी सोचा नहीं, जिसके बारे में लोगों ने कभी कहा नहीं। अगर किसी को भी, किसी राजनीतिक दल को कहेंगे कि बिहार के सामने क्या समस्याएं हैं, तो वो एक तोते की तरह उसे दोहरा देगा कि हमारे यहाँ की शिक्षा, हमारे यहाँ का भ्रष्टाचार, हमारे यहाँ का पलायन, हमारे यहाँ का स्वास्थ्य, हमारे यहाँ के रोजगार, ये सब लोग रटा देंगे। जनसुराज कोई नई चीज़ नहीं कह रही। जनसुराज ये कह रही है, ये चीज़ें जब सबको मालूम थी
तो 35 वर्षों में ये चीज़ें और ख़राब कैसे हो गई और इसको इस बदहाली से निकालने का क्या तरीका है। हम तरीके के साथ उस समस्या का उल्लेख कर रहे हैं और हम इसे कैसे ठीक करेंगे साथ में बतला रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं कि 2000 रुपये की पेंशन देंगे तो हवा से उतार के नहीं दे देंगे, वो 2000 रुपये कहाँ से आएंगे ये भी बतला रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं कि हम यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करेंगे तो सिर्फ बातों के लिए नहीं कह रहे, तरीके के साथ आंकड़ों के साथ बतला रहे हैं कि आज हमारे शिक्षा में क्या खराबी है और इन खराबियों को हम दूर कैसे करेंगे और कितना वक्त लगेगा। अगर सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा पलायन पे बात करें तो हम पूरी योजनाबद्ध तरीके से आपको बतला रहे हैं कि हम पहले दिन से पलायन को रोकने के लिए ये कदम उठाएंगे और इसका नतीजा निकलेगा। एक बात भ्रष्टाचार सच मायने में पूछिए तो सबसे आसान काम है इसे रोकना। क्राइम और भ्रष्टाचार को रोकना सबसे आसान है। और मैं ये इतने इत्मीनान से इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने अपने 10 वर्षों में पूर्णिया में प्रयोग किया है और पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए कि मेरे समय में वहाँ क्राइम की क्या स्थिति थी। और मेरे समय में ये तो नहीं कहूँगा कि भ्रष्टाचार समाप्त हो गया था, वो गलत होगा, अतिशयोक्ति होगी, लेकिन उनसे पूछिए कि क्या यही पदाधिकारी इस तरह से हमारे लोगों का दोहन कर पा रहे थे। न्यूज एंकरिंग एवं जॉब के इच्छुक लड़के लड़कियों के लिए बड़ी खबर। अगर आप चाहते हैं न्यूज एंकरिंग करना तो आपके लिए अच्छी खबर है। अगर आप हैं कंप्यूटर के जानकार तो भी आपके लिए एक अच्छी खबर है। आपके मन मुताबिक आपका जॉब आपका इंतजार कर रहा है। जॉब पाने का शानदार मौका, वेतनमान 20,000 रुपए तक, योग्यता अनुसार। आवेदन करें केबीसी न्यूज कार्यालय, बनिया टोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06542242601। आप अपना आवेदन हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8298877777। हमारा ईमेल आईडी है katihar@kbcnews.in। जल्दी करें, सीट सीमित है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 22 जून 2025 रविवार।